हेलो एवरीवन। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार इंडिया में 60% से ज़्यादा बच्चों को अनीमिया की बीमारी है। उसी के साथ साथ 50% से ज़्यादा महिलाएं अनीमिया की बीमारी से ग्रस्त हैं। तो फ्रेंड्स, इस एस्टीमेट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अनीमिया भारत देश की एक बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम में से एक है। मैं डॉक्टर सुमित श्रीवास्तव, लाइफ ब्लिस, आज आपको अनीमिया की बीमारी के बारे में एक कॉम्प्रहेंसिव एक्सप्लेनेशन दूंगा और इस बीमारी को हैंडल करने के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में अंदाजा दूंगा। अनीमिया बीमारी में आखिर होता क्या है? इस बीमारी में शरीर में खून की कमी हो जाती है, जिसका रिफ्लेक्शन देखा जाता है लो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। मैं आपको बताऊंगा उन कॉमन कारणों के बारे में जिसके वजह से अनीमिया पाया जाता है। दुनिया भर में न्यूट्रिशनल कंपोनेंट कॉमनेस्ट रीजन है अनीमिया का। इस केस में कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स और विटामिन जैसे कि आयरन, विटामिन B12, फोलिक एसिड की कमी की वजह से शरीर में खून की कमी हो जाती है। दूसरा कॉमन कारण होता है अनीमिया ड्यू टू ब्लड लॉस। कुछ पेशेंट्स में पाइल्स या स्टमक अल्सर्स होने की वजह से मोशन की जगह से खून का स्राव हो सकता है। उसी तरीके से कुछ फीमेल्स में मेनोरेजिया या पीरियड्स के वक्त हेवी ब्लीडिंग होने की वजह से शरीर में खून की कमी पाई जाती है। वर्ल्ड वाइड अनीमिया का तीसरा कारण होता है बोन मैरो रिलेटेड डिसऑर्डर्स, जैसे कि सिकल सेल अनीमिया, थैलेसीमिया या अप्लास्टिक अनीमिया। कुछ क्रॉनिक बीमारियां होती हैं जैसे कि एडवांस किडनी डिसीज, एडवांस लिवर डिसीज या हाइपोथायरॉयडिज्म, कैंसर या आर्थराइटिस जैसी बीमारियों में भी शरीर में खून की कमी हो जाती है। अनीमिया की बीमारी होने पर ये कॉमन सिम्टम्स पेशेंट्स में देखे जाते हैं: चक्कर आना, सिर में भारीपन महसूस होना, सर में दर्द होना, छाती पर दबाव महसूस होना, एक्टिविटी करते वक्त सांस की तकलीफ होना, छाती की धड़कन का एहसास होना और आखिरी होता है वीकनेस। अब मैं आपको बताऊंगा उन कॉमन टेस्ट के बारे में जिनकी मदद से अनीमिया का डायग्नोसिस या निदान होता है। एक सिंपल CBC या कंप्लीट ब्लड काउंट करके हमें अनीमिया की बीमारी का अंदाजा लगाने में मदद होती है। आइडियली स्पीकिंग, अनीमिया की बीमारी का एग्जैक्ट कारण पता करने के लिए कुछ स्पेशल टेस्ट करना जरूरी होता है, जो है सीरम फेरेटिन, आयरन स्टडीज, B12, स्टूल रूटीन, HB इलेक्ट्रोफोरेसिस और कुछ स्पेशल केसेस में एब्डोमिनल सोनोग्राफी और एंडोस्कोपी जैसे टेस्ट की भी जरूरत पड़ती है। अनीमिया की बीमारी का ट्रीटमेंट करते वक्त जिन कॉमन ऑप्शंस की मदद ली जाती है, उसमें सबसे पहले रोल होता है न्यूट्रिशनल सपोर्ट का। पेशेंट्स को सलाह दी जाती है कि वो दूध, गुड़, सिंगदाने, रेड मीट, एग योक, बीन्स, बीट रूट, इन सभी चीज़ों का रेगुलर बेसिस पर ज़्यादा मात्रा में सेवन करें, जो कि हीमोग्लोबिन बढ़ाने में काफ़ी मदद करते हैं। न्यूट्रिशनल सपोर्ट मिलने के बाद भी अगर पेशेंट्स का हीमोग्लोबिन ना बढ़े या पेशेंट्स का हीमोग्लोबिन शुरुआत से ही काफ़ी कम हो, तो डॉक्टर्स पेशेंट्स को आयरन सप्लीमेंट्स लेने की सलाह देते हैं, जो कि या तो टैबलेट या सिरप फॉर्म में होता है। आयरन सप्लीमेंट्स लेने के बाद कुछ पेशेंट्स को एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, एसिडिटी या कॉन्स्टिपेशन होने की शिकायत हो सकती है। ऐसे केसेस में वो अपने डॉक्टर से कम्युनिकेट करके दूसरे सप्लीमेंट्स का सहारा ले सकते हैं। न्यूट्रिशनल सपोर्ट और आयरन सप्लीमेंट्स लेने के बाद भी अगर पेशेंट्स का हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ा, तो ऐसे केसेस में पेशेंट्स को इंजेक्शन लेने की सलाह दी जाती है। अपने डॉक्टर के दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अनुसार सजेस्टेड इंजेक्शंस का प्रॉपर ट्रीटमेंट कोर्स करना जरूरी होता है अनीमिया की बीमारी में से बाहर निकलने के लिए। एक आखिरी कैटेगरी होती है उन पेशेंट्स की जिनमें हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा मात्रा में कम हो जाता है। ऐसे पेशेंट्स होते हैं एक्सीडेंट केसेस या हॉस्पिटल में एडमिट किए हुए पेशेंट्स। ऐसे पेशेंट्स में ब्लड ट्रांसफ्यूजन या खून चढ़ाने का सजेशन दिया जाता है। बहुत बार हमने देखा है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन को लेकर पेशेंट्स के मन में काफ़ी कंफ्यूजन्स और डाउट्स होते हैं, पर आज के ज़माने में ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक बहुत ही सेफ और कॉमनली एक्सेप्टेड प्रोसीजर है वर्ल्ड वाइड, जिससे प्राइमरीली कोई भी सिग्निफिकेंट साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते और कुछ माइनर साइड इफ़ेक्ट्स हुए भी तो वो ऑन साइट ईजीली हैंडल किए जा सकते हैं। जिन केसेस में अनीमिया किसी सेकेंडरी कॉज की वजह से होता है, जैसे कि ब्लीडिंग पाइल्स, ब्लीडिंग स्टमक अल्सर्स या बोन मैरो रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ऐसे केसेस में मेन बीमारी का ट्रीटमेंट करने के बाद हीमोग्लोबिन धीरे धीरे पिकअप हो जाता है। तो फ्रेंड्स, समरी में एक ही बात कहना चाहूंगा, एक वेल बैलेंस्ड डाइट की मदद से न्यूट्रिशनल अनीमिया होने से तो हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं।
लेकिन सिम्टम्स डेवलप होने पर अपने डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए और अगर टेस्ट के दौरान हीमोग्लोबिन कम पाया गया हो तो एडवांस टेस्ट और ट्रीटमेंट को पूरी तरीके से कंप्लीट करना ज़रूरी होता है अनीमिया की बीमारी में से बाहर निकलने के लिए। सो अल्टीमेटली विद अ नॉर्मल हीमोग्लोबिन we just don't treat anemia, we boost our immunity, we improve our brain function, we increase our muscle strength, and we also raise our endurance.